हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वीडियो। ये हमारी वीकली एनालिसिस वीडियो है जिसमें कि हम 5 पॉइंट की वीकली एनालिसिस करते हैं, जिसमें कि फर्स्ट हम निफ्टी और बैंक निफ्टी के वीकली लेवल्स डिस्कस करेंगे। सेकंड इसमें एफआईडीएस की एक्टिविटी जिसमें कि गोल्ड, क्रूड, डॉलर इंडेक्स, यूएसडी आईएनआर, क्रिप्टोज वगैरह की एनालिसिस करेंगे। थर्ड हम इसमें वर्ल्ड के डेटा की एनालिसिस करेंगे जिसमें कि यूएस, यूरोप और एशिया की मार्केट्स कैसा परफॉर्म कर रही है। फोर्थ हम अपकमिंग मेजर ग्लोबल इवेंट्स की एनालिसिस करेंगे और न्यूज फ्लो जो आने वाली है इस वीक में। और फिफ्थ हम कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक की एनालिसिस करेंगे जो कि नेक्स्ट वीक रडार पे आपको ध्यान रखनी है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला निफ्टी और बैंक निफ्टी का वीकली एनालिसिस। जैसा कि हम जानते हैं, निफ्टी लास्ट वीक में 17,360 पर क्लोज हुई थी, जो कि 2.3% अप था। और बैंक निफ्टी भी 2.9% और निफ्टी आईटी भी 2.7% अप थी। मतलब कि इंडियन मार्केट 2 से 3% का अपसाइड था इंडियन मार्केट में। और अब हम चलते हैं निफ्टी के चार्ट पर। ये निफ्टी का डेली चार्ट है जिसमें कि हम देख सकते हैं निफ्टी डाउन ट्रेंड में है, जिसमें यहाँ इसने बहुत एक अच्छा एरिया बनाकर इसमें अच्छा खासा ब्रेकआउट आया। अब जैसा कि हम देख सकते हैं निफ्टी में ये एक ट्रेंड है, ये डाउन ट्रेंड है, जैसा कि आप ट्रेंड लाइन देख सकते हैं। तो अभी की डेट में हम ऐसा मान सकते हैं कि ये इस ट्रेंड लाइन पर आकर इसे एक बार रेजिस्टेंस फील होगा। तो आने वाले वीक के लिए आपको ये बिल्कुल ध्यान रखना है कि नीचे के साइड में जो ये लाइन है, ये आपको एक अच्छा खासा सपोर्ट देगी, और ऊपर की साइड में ये ट्रेंड लाइन सबसे पहले, और दूसरा यहाँ जो एक गैप है वो आपको रेजिस्टेंस देगा। तो ये जो लाइन है ये आपको रेजिस्टेंस देगी। तो इसके लिए हमारा नेक्स्ट वीक के लिए निफ्टी का सपोर्ट जो है, वो सबसे पहला सपोर्ट 17,100 है। और उसके बाद वाला जो सपोर्ट है जो नीचे बहुत अगर डीप गया तो 16,800 जो ये लाइन है। रेजिस्टेंस के लिए आपको सबसे पहला रेजिस्टेंस जो आएगा वो 17,500 पर आएगा, और उसके बाद जो रेजिस्टेंस है वो आपको 17,600 पर आएगा। तो ये आपकी नेक्स्ट वीक के लिए वीकली लेवल्स हो गई। हम आते हैं बैंक निफ्टी पर। बैंक निफ्टी जैसा निफ्टी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया है और इसने दो अच्छी अच्छी कैंडल डेली पर दे चुका है, पर अब ये भी अपने जो फॉलिंग ट्रेंड लाइन है इसके रेजिस्टेंस के आसपास आ चुका है। तो इसके लिए भी अगले वीक के लिए जो सपोर्ट है वो 40,000 की होगी, क्योंकि ये 40,600 पर क्लोज हुआ है, तो 600 पॉइंट नीचे 40,000 पे इसकी पहला सपोर्ट होगा, और दूसरा सपोर्ट 39,000 पर होगा। और रेजिस्टेंस के जैसे हम देख सकते हैं कि ये इससे पहले सबसे पहले ट्रेंड लाइन पर रेजिस्टेंस मिलेगा, जो कि ये खुद अपने आप पर 40,600 है, जो कि यहाँ इसका 50 डेमा भी है। और दूसरा रेजिस्टेंस जो है वो है 41,000। तो अगले वीक के लिए बैंक निफ्टी के लिए ये लेवल्स हो गए। अब हम चलते हैं हमारे अगले पॉइंट पर, एफआईएस डाटा और इंपॉर्टेंट स्टैट्स की एनालिसिस। जैसा कि हम जानते हैं एफआईएस ने इस फ्राइडे भी बाइंग की और डीआईएस ने भी बाइंग की, मतलब नेट कैश मार्केट में आया है, और एफआईएस का डाटा पॉजिटिव की तरफ हो रहा है। डॉलर इंडेक्स जो है अभी भी ये कूल ऑफ हो रहा है 105 के नीचे, तो ये भी मार्केट के लिए अच्छी बात है। गोल्ड अच्छा खासा शूट अप किया है, हमें इस पर ध्यान देना। ये अगर और ज्यादा शूट करता है तो वो इक्विटी मार्केट्स के लिए थोड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि गोल्ड तभी शूट अप करता है जब लोग सेफ हेवन की तरफ जाते हैं। ब्रेंट क्रूड ये भी 80 डॉलर पर बैरल पर जा चुका है। अब अगर ये इससे ऊपर जाता है तो इंडियन मार्केट्स के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, तो भी इसे आपको रडार पे रखना है। यूएसडी आईएनआर 82.2 पर है, जो कि रेंज बाउंड है। जब तक ये 83 के ऊपर क्रॉस नहीं होता तब तक कुछ खास ज्यादा प्रॉब्लम है नहीं मार्केट में। और यूएस की बॉन्ड यील्ड्स 10 ईयर की 3.47 पर है, और 2 ईयर्स की 4.04% पर है, जो कि स्टेबल है। तो एफआईएस डाटा और इंपॉर्टेंट स्टैट्स में कुछ भी ज्यादा परेशानी वाला नहीं है, तो मार्केट के लिए हम इसे पॉजिटिव मान सकते हैं। हम आते हैं अपने थर्ड पॉइंट पर, ग्लोबल मार्केट एनालिसिस, जिसमें कि हम पूरे ग्लोब की एनालिसिस करते हैं, जिसमें कि हम यूएस मार्केट्स को देख सकते हैं, जिसमें डाउ, एसएनपी और नैस्डैक को हम ट्रैक करते हैं, जो तीनों के तीनों 3% के आसपास का अपसाइड रहा है, जो कि एक बहुत अच्छा वीक था। यूरोप के मार्केट्स देखें तो उनमें भी 3 से लेकर 4.25% की तेजी आई है, जिसमें कि हम जर्मनी की मार्केट डैक्स को ट्रैक करते हैं, ब्रिटेन की मार्केट फुटसी और फ्रांस की मार्केट सीएसई 40 को ट्रैक करते हैं। तो हम एशिया को देखते हैं, एशिया में जापान की निकई जो कि 4.2% अप थी, हांगकांग की हैंगसेंग जो कि 1.9% अप थी, और साउथ कोरिया की कोस्पी 2.65% अप थी। मतलब कि एशिया की मार्केट ही बहुत अच्छी इस वीक में परफॉर्म की। और निफ्टी में हम देखें तो 2.3% अप रही है वीक ऑन वीक, जिससे कि हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि ये वीक बहुत अच्छा था, और आने वाले वीक के लिए हमारे पास सेंटिमेंट अच्छा बना हुआ है। बिटकॉइन और इथेरियम जैसा कि हम देख सकते हैं कि इनमें भी बहुत अच्छी तेजी आई, और मैंने लास्ट वीक बताया था जब क्रिप्टोज में तेजी होती है तो वो इंडिकेट करते हैं कि आने वाला वीक भी अच्छा होने वाला है, और वो वीक भी अच्छा जाएगा। तो क्रिप्टोज को भी आपको इस तरह से ट्रैक करना है। हम आते हैं अपने अगले टॉपिक पर, जो कि इंपॉर्टेंट इवेंट्स और न्यूज़ फ्लो जो आपको इस वीक में आने वाली है, आपको इस पर ध्यान रखना है। सबसे पहला न्यूज़ है वो है ग्लोबल फ्रंट पर हमारे पास 6 मेन न्यूज़ है, जिसमें कि यूएस की जीबीपी और यूरोप की मंडे को मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई आने वाली है, ट्यूसडे को यूएस की जॉब्स ओपनिंग आने वाली है, जीबीपी ब्रिटेन कंपोजिट एंड सर्विस पीएमआई आने वाली है वेडनेसडे को, थर्सडे को बहुत इंपॉर्टेंट डाटा यूएस के इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स आने वाले हैं, और फ्राइडे को यूएस के अनएम्प्लॉयमेंट रेट आने वाले हैं। तो ये सारे इंपॉर्टेंट डाटा जिनसे मार्केट में अच्छा खासा मूवमेंट होगा, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। छठा पॉइंट है हमारा इस वीक में गुड फ्राइडे है फ्राइडे को, जिसमें ऑलमोस्ट वर्ल्ड की सारी मार्केट क्लोज रहेगी, तो ये भी एक आपको फ्राइडे तरीके का आपका हॉलीडे है। और इंडिया फ्रंट पर आए तो हमारा यहाँ 2 दिन का हॉलीडे है, जिसमें कि ट्यूसडे को महावीर जयंती की हॉलीडे है, और फ्राइडे को गुड फ्राइडे का हॉलीडे है। और इसमें सेकंड पॉइंट जो हमारा थर्सडे है, बहुत इंपॉर्टेंट डे है, जिस दिन आरबीआई का इंटरेस्ट रेट का डिसीजन आना है, जो कि बहुत एक इंपॉर्टेंट डाटा होता है, जिससे कि मूवमेंट पता चलेगा इंडिया की, मेनली बैंक निफ्टी पर क्या फोकस होने वाला है। तो अब हम चलते हैं अपने पांचवें पॉइंट पर, जो कि है इंपॉर्टेंट स्टॉक्स जो कि आपको इस वीक में ध्यान रखने हैं। सबसे पहला वेदांता, जिसमें 20 रुपए का डिविडेंड अनाउंस हुआ, जो कि जिसकी एक्स डेट 6 अप्रैल को है। आरबीएनएल, जिसमें 1.77 रुपीज का डिविडेंड अनाउंस हुआ है, उसकी भी एक्स डेट 6 अप्रैल को है। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस में एक राइट इशू आया है 275 रुपीज पर, जिसकी एक्स डेट 5 अप्रैल को है। इसको आप गूगल करके इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन जान सकते हैं। और हमें अगले वीक के लिए टॉप बैंकिंग स्टॉक को बिल्कुल रडार पे रखना है,
क्योंकि आरबीआई का इंटरेस्ट रेट डिसीजन आने वाला है, इससे बैंकिंग स्टॉक्स को सबसे ज़्यादा फर्क पड़ता है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद हमें रिलायंस को, एचडीएफसी बैंक को, आईसीआईसीआई बैंक को, इन्फोसिस को, इन सबको बिल्कुल ध्यान में रखना है, क्योंकि निफ्टी के हेवीवेट स्टॉक होते हैं, इनसे निफ्टी और बैंक निफ्टी में बहुत ज़्यादा मूवमेंट होती है। जिस तरह से हम देख सकते हैं लास्ट फ्राइडे हमारी रिलायंस 4-4.5% अप था, जिस वजह से निफ्टी में बहुत एक अच्छी तेजी आई थी। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है कि ये आपको स्टॉक्स हेवीवेट वाले आपको रडार पे रखने हैं। पांचवा अडानी ग्रुप आपको हमेशा अपने ध्यान में रखना है, अडानी ग्रुप को आपको ट्रैक करते रहना है, क्योंकि अडानी ग्रुप का स्टॉक अगर बहुत तेजी से बढ़ रहा है मतलब मार्केट ठीक ठाक है, मार्केट में तेजी आ सकती है, और अगर वो गिरने लगा तो ये सीरियस बात है, मतलब मार्केट में कुछ ना कुछ सेंटिमेंट खराब होने वाला है। तो इस बात को आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये थी हमारी 5 पॉइंट एनालिसिस। आपको और ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके हमें बताएं। तो दोस्तों अगले वीक हम फिर मिलेंगे। वेलकम टू